कल की वीडियो में आपने देखा कि भिखमंगे देश के प्रवक्ता की छोटी और नीच सोच को कैसे सुधांशु जी ने सबक सिखाया और उसका असली बाप कौन है उसे बताया। आज फिर उसी को सुधांशु और एंकर ने मिलकर धोया, जिसे उसकी फट गई और बौखलाकर डिबेट छोड़ भाग गया। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, अतः वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो यहाँ पे अफसोस करने आया हूँ इंडियन वो लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं कि अब उनको महंगी टिकट्स लेनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो उनके ऊपर करम फरमाया है, अब वो महंगी टिकट्स लेंगे लोगों की, जो जिसने दुबई जाना है, जिसने अफ्रीका जाना है, जिसने सेंट्रल एशिया जाना है, जिसने अमेरिका जाना है, महंगी महंगी टिकट्स लेंगी। मैं तो उनसे अफसोस करने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। थारा मूड खराब कर दिया। मेरा अफसोस कबूल करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी की आपका अफसोस हमने कबूल किया। खाली होंगी। प्रॉब्लम यही है ना कमर साहब, आप हर चीज में आपको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास भाईजान कटोरा ही है। अब कटोरा होगा तो पैसा ही दिखेगा ना, और कुछ दिखेगा ही नहीं। 8 अमेरिकन जो है मैं बताती हूँ आपको, सुधांशु जी काउंटर करेंगे, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, भारत पूरी तैयारी के साथ सब जगह जाता है। और मैं बार बार ये कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, आतंक का जिक्र किया। आप लोगों के क्यों पैर से जमीन खिसक रही है? अब बोल। आतंक को आप पनाह देंगे तो आप खतरे में आएंगे, ना देंगे तो सब जैसा चल रहा है चलता रहेगा। सौंप दीजिए आतंकियों को, बात खत्म। सुधांशु जी फिर आती हूँ कमर साहब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा देखिए, कमर चीमा साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि टिकट महंगे हो जाएंगे। कमर चीमा साहब, मुझे तो अफसोस उन पाकिस्तानियों के लिए हो रहा है जिनके रोते हुए चेहरे टीवी पे दिखाए गए, जो हिंदुस्तान आए थे किस लिए? इलाज कराने के लिए। क्योंकि उनकी वो बीमारियां, गंभीर बीमारियां जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता है, वो हिंदुस्तान में आके कराते, वरना उनको लंदन और दुबई में जाके कराना पड़ेगा तो घर बार बिक जाएगा। अफसोस उनके लिए कीजिए। हिंदुस्तान का वीजा किसी पाकिस्तानी को मिलता है तो उसे लगता मेरी जान बच गई, क्योंकि वो इलाज कराने के लिए आता है। और पाकिस्तान की धरती पे कोई कदम रखता है, उसकी जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना बड़ा अंतर है हमारे और आप में। और जो आपने कहा कि 1000 साल इसकी हुकूमत उसकी हुकूमत, तो मैं आप ही क्या के कोट कर रहा हूं। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने यूट्यूब पे पाकिस्तान के एक थिंकर है हसन निसार साहब, जिनका एक कोई प्रोग्राम आता मेरे मुताबिक, उससे मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक मौलाना जाके सऊदी अरब में मां डींग हाँकने लगे कि साहब हमारा तो रूल था हिंदुस्तान पे, 1000 साल तक रूल था और हमने यूरोप तक रूल किया था। तो उन्होंने कहा उसी बीच में, ये 2007 की बात है, सऊदी अरब के मौलाना ने उनको टोकते हुए कहा कि जनाब जिस रूल की आप बात कर रहे हैं वो तो अरब रूल था, आपका उससे क्या लेना देना, आप तो 60 साल पहले हिंदुस्तान के हिस्से थे। भाई साहब वो अपना मुंह छुहारे जैसा लेके बैठ गए। इसलिए ये जो खामख्याली आप लोगों को कही जाती है कि साहब हम ये कश्मीर लेंगे, जनाब जो मशरकी पाकिस्तान था, यानी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो बचा नहीं पाए। बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, फाटा संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा है, सिंध में भी कुछ हिलता डुलता रहता है, और कश्मीर लेंगे जी, कश्मीर लेंगे। मुझे लगता है कि पहले जो है उसको संभाल लीजिए। ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, हम लोगों के जमाने में एक कहावत होती थी लखनऊ में कि खाने का ठौर नहीं है शौक नवाबों वाले। आज पाकिस्तान की स्थिति वो है, आपकी फौज हो या जो कट्टरपंथी मौलाना है, वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उस हकीकत को समझिए। और अगर आतंक की, दहशतगर्दी की सियासत नहीं बंद की तो आप समझ लीजिए जो अटल जी ने कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।